ईरान ने कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो फायर कर दी हैं और अमरीकी न्यूज वेबसाइट के मुताबिक ईरान की जानिब से कतर की जानिब से 6 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो फायर भी किए गए हैं और कतर की जानिब से दावा किया गया है कि इसके फिजाई दिफाई निजाम ने अमरीकी एयरबेस की जानिब फायर किया गया है और एक मिसाइल जो है वो तबाह कर दिया है और कतर की जानिब से अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले की मजम्मत करते हुए कहा गया है कि कतर इस हमले का जवाब देने का हक महफूज रखता है और कतर की जानिब से मजीद कहा गया है कि अमरीकी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले में कोई जानी नुकसान अब तक नहीं हुआ है। देख रहा हूं कि फुटेजेस बड़ी यहां पर जो जबरदस्त आई हैं, फुटेजेस देखें कि इसके अंदर जो मिसाइल्स फायर किए गए वाज़े नजर आ रहे हैं मिसाइल्स, और ये बताया गया ना बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स बड़ी तेजी के साथ यहां पर हमने देखा है कि जिस तरीके से, अच्छा सोशल मीडिया पर भी बड़ी खबरें, ये देखें ये मिसाइल कितनी तेजी के साथ आकर गिरा है। अच्छा, जो डैमेजेस हुए हैं ना, ये डैमेजेस अभी हम फौरी तौर के ऊपर इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते और जिस तरह हमने जो अरब सहाफ़ी से बात की है नसीर से, उनका भी यही कहना था कि इब्तदाई तौर पर हम फौरी तौर पर ये नहीं बता सकते कि कितना नुकसान वहां पर हुआ है, नहीं मालूम कि वहां पर कितने फाइटर जेट तैयारे खड़े थे अमेरिकन बेस के अंदर और उनको कितना नुकसान हुआ है, या फिर उनके जो फौजी एहलकार वहां पर मौजूद थे अगर वो हलाक हुए हैं या जख्मी हुए हैं, उनसे मुताल्लिक भी बाद में मालूमात आएगी सामने तो मजीद भी उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी जो फुटेजेस हैं वो फुटेजेस यहाँ पर नजर आ रही हैं मिसाइल्स की कि किस तरह से मिसाइल्स फायर किए गए हैं और ये फिर वहां जाकर जो एयरबेस है अमेरिकन एयरबेस अलोदीद एयरबेस वहां पर तारिक चौधरी ने जो है वो हमें ज्वाइन कर लिया है। तारिक साहब, पासदारा ने इनकलाब और ईरानी फौज ने मुश्तरका हमले किए हैं, अरब मीडिया का ये दावा है, इस हवाले से क्या डेवलपमेंट सामने आ रही है, सर आगाह कीजिएगा। देखिए, जो पाकिस्तानी इनकलाब हैं और ईरान के रेगुलर फौज है, जाहिर है वो एक चीज है, एक ही निज़ाम के तहत काम करते हैं, बल्कि दोनों का दायरा कार मुख्तलिफ है और अब चूँकि ईरान जारहियत का शिकार है, उसके खिलाफ जारियत की है, तो जब से ये जारियत शुरू हुई है दोनों जो तंजीमें हैं, पाकिस्तान इनकलाब हैं और रेगुलर फौज है, दोनों मिलकर मुकाबला कर रहे हैं और दोनों ही जाहिर है एक नज़म के तहत काम करते हैं। तो ये तो डेफिनेटली एक मुतहदा और मुश्तरका कोशिश है। लेकिन जो दूसरी तरफ इतराज़ हैं कि वो इस हमले के बाद जो कतर पर हमला हुआ है, कतर पर हमला नहीं कहना चाहिए बल्कि कतर में मौजूद अमरीकी जो एयर बेस है उस पर हमला हुआ है, उसके बाद पूरे गल्फ में, पूरे मशरक़ी वस्ता में जितने अरब ममालिक हैं उन सब के अंदर खतरे की घंटियां बढ़ रही हैं, अलार्मों की आवाज़ आ रही है, सायरन की आवाज़ आ रही है और हर जगह पर अपने अपने मुल्क में जो भी उनके पास साथी निज़ाम मौजूद हैं, डिफेंस का सिस्टम मौजूद है, उसको अलर्ट किया जा रहा है क्योंकि खतरा इस बात का है कि कहीं किसी और मुल्क पर, किसी और मुल्क में मौजूद अमेरिकन जो मुफादात हैं, इंटरेस्ट, उसको हमला न किया जाए। दूसरी तरफ अब इस बात की तवक्को की जा रही है कि अमेरिकन लीडरशिप है इस वक्त, चूँकि अमेरिका में भी दिन का वक्त है और बाकायदा वर्किंग डे है, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट और उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो सब भी जो उस सिचुएशन रूम में पहुंचे हुए हैं जहां पर फैसला साजी होती है। तो अब देखना ये है कि सबसे बड़ी जो इंस्टॉलेशन थी इस रीजन में सेंटकॉम का हेड ऑफिस, उस पर हमले के नतीजे में अमेरिका क्या रिएक्शन करता है। जाहिर है सर ये एक इसमें अहम डेवलपमेंट आई है सामने कि अमेरिकी सदर ने फौजी क़यादत का हंगामी इजलास बुला लिया है और साथ ही कतर की जानिब से ये बात भी सामने आई है कि ईरान पर जवाबी हमले का हक रखते हैं, हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन कतरी एयर डिफेंस ने हमला नाकाम बना दिया। सर ये दो चीज़ें बड़ी अहम है, एक तो अमरीकी सदर ने फौजी क़यादत का हंगामी इजलास बुलाया, दूसरा कतर की जानिब से बयान के ईरान पर जवाबी हमले का हक रखते हैं। सर ये कतर की जानिब से बात सामने आ रही है। जी, मैंने तो 10 मिनट पहले कहा था कि जब हमला होगा तो फिर उसके बाद कतर हो या सऊदी अरब हो या कोई और मुल्क हो तो उसके पास भी जवाब देने का हक होगा और वो जवाब, अगर उसके पास जवाब देने की ताकत हुई तो जवाब देगा। अब कतर ऐसा मुल्क है, छोटा मुल्क है, लेकिन कतर के पास मैंने पहले अर्ज किया कि अभी आप गूगल करें तो आप मालूमात आप तक पहुँचेंगी कि दुनिया के जो पहले 5 बड़े ममालिक हैं जो कि डिफेंस परचेज करते हैं, डिफेंस पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, कतर उनमें शामिल है। अब जाहिर है कतर में एक रियलिटी है, शायद अच्छी लगे किसी को बुरी लगे, जब कतर पे हमला होगा या कतर की सरजमीन पर अमेरिकी स्टेशन पे हमला करेगा तो कतर भी जवाब देगा। वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार कि जब कतर या कोई मुल्क ईरान पर जवाबी हमला करेगा तो फिर एक तीसरा महाज खुल जाएगा, यानी 2 महाज पहले खुले हुए हैं कि इसराइल की जारियत का सामना है, अमेरिका ने कल हमला किया है, आज जब ईरान ने बिल्कुल ठीक किया, अपने दिफा का इस्तेमाल किया, लेकिन दिफा के हक के इस्तेमाल के बाद जिस मुल्क की सरजमीन पर ईरान के मिसाइल गए हैं वो मुल्क भी रिएक्ट करेगा। जब वो मुल्क रिएक्ट करेगा तो एक तीसरा महाज हो जाएगा। अगर इराक पर हमला किया है, इराक पर अमेरिकन इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया है तो इराक की तरफ से जवाब भी आ सकता है। अब देखना ईरान जो है अकेले तनहा
तब तक इतने सारे मुल्कों की जो मुमकिन बिल्कुल तारिक चौधरी साहब, सवाल यही पैदा होता है कि ईरान कब तक अकेले इसी तरह लड़ता रहेगा? आप क्या समझते हैं और किस किस से लड़ता रहेगा? और अब आप क्या समझते हैं कि इस जंग में मजीद मशरिक वस्ता के कुछ मुल्क हैं जो फिजिकली अपनी अपीयरेंस देंगे? जिस मुल्क को हिट किया जाएगा उसके पास सबसे ये ऑप्शन होगी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब भी वक्त है ओवैसी के मुल्कों के पास, और जो ताकतवर ममालिक हैं खास तौर पे, जो फैसला साज हैं, जिनकी सुनी जाती दुनिया में, उनको फौरी तौर पर जो है एक्टिव होना चाहिए, तमाम हेड ऑफ स्टेट को एक्टिव होना चाहिए और इस जंग को एस्केलेट होने से बचाना चाहिए। क्योंकि अगर ये जंग जो है बढ़ती गई, फैलती गई और इसकी शिद्दत में, इसकी वेलोसिटी में, इसकी जो है इसकी जो फैलाव इसमें इजाफा होता गया तो बड़ा खतरनाक होगा। यानी ये तो जज्बाती बात नहीं है कि कितना बड़ा रीजन है और इस रीजन के क्या रिसोर्सेज हैं, इस रीजन में पहले से क्या चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस की मौजूदगी में अगर चैलेंजेस मजीद पैदा हो जाएंगे तो फिर क्या होगा।